हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ही डिस्कस करूंगा और उसका एक स्पेशल आइटम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे और आज का क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट क्लास है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके एग्जाम के पेपर में जरूर आएगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड तक आप बने रहिएगा। वीडियो स्किप नहीं करना है और लाइक करने के बाद ही देखना है, ठीक है? चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चे, एकदमदार लाइक के साथ। सही बच्चे, पेन और पेपर निकाल लीजिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए। हम जो कुछ भी आज पढ़ाएंगे, जो कुछ भी सिखाएंगे, आप सीखिएगा और जहां नोट करने की रिक्वायरमेंट होगा नोट करिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा वो टॉपिक रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ऑलरेडी जब आप ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने सीखा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस किया था तो नेट प्रॉफिट सीखा। आज वो ट्रेडिंग और पीएल के बीच का एक कंपोनेंट रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बारे में सीखेंगे। जैसे पहले आपने सीखा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में, फिर आपने सीखा नेट प्रॉफिट, और बच्चे ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आज के क्लास में आप सीखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों पीएल वाले पोर्शन में आता है और ये ट्रेडिंग वाले पोर्शन में आता है, ठीक है? चलिए तो इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, ये आपको समझना है। उससे पहले ये समझने के लिए हम एक फ्रेश पेज में आपको ये समझाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। एक फ्रेश पेज के माध्यम से समझिएगा, जो हम समझाएंगे पहले अच्छे से समझिएगा। जैसे देखिए, ये है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग। जैसे मान लीजिए ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का पोर्शन है। particulars amount, particulars amount, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड। ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है? ओके, अब क्या करना है बच्चे, अब ये जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, अब हम आपको एक इमेजिनरी चार्ट के माध्यम से बताएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। समझिएगा अच्छे से। जैसे जो कुछ बताएंगे ना, आप पहले समझिएगा फिर लिखिएगा, हम लिखने का मौका देंगे आपको, ठीक है? देखो, जैसे समझो बच्चे कि सबसे पहले आप जानते हो कि ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग होता है, नीचे का पीएल होता है। जैसे मान लो आपने ट्रेडिंग बनाया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो कुछ भी गया, मान लो आपने ट्रेडिंग का क्रेडिट में लिख दिया जो कुछ भी गया होगा और उसका टोटलिंग किया, यहाँ पे ट्रेडिंग का टोटलिंग किए, वही टोटलिंग को आपने डेबिट में लिखा। डेबिट में जो कुछ भी आया होगा वो लिखने के बाद बैलेंसिंग से आपने क्या निकाला, बैलेंसिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक ना? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटलिंग हमने किया, वही टोटलिंग हमने डेबिट में लिखा। ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटलिंग किया, वही टोटलिंग हमने डेबिट में लिखा, और बैलेंसिंग से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी।
ठीक है, क्लियर, ओके। अब देखिए जो जो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये पीएल का पहला आइटम बनेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग काउंट हमने बनाया तो ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटलिंग किया, वही टोटलिंग हमने डेबिट में लिखा और यहां पे हमें निकला ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का पहला आइटम बना, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का पहला आइटम बना। अब आगे सुनिएगा कि पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जितने भी इनकम आते हैं पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, वो सब आप लिखते थे पीएल क्रेडिट में इनकम, डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, तो बैलेंसिंग से नेट प्रॉफिट आता था, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, याद होगा, ये पीएल अकाउंट कि पीएल के क्रेडिट में कई सारे इनकम आए, डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए थे, तो क्या आया था, ये नेट प्रॉफिट आया था। पीएल अकाउंट पिछले क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया था, अब जा सोचिए ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में एक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आगे क्या करना है समझिएगा कि पीएल के क्रेडिट में, ध्यान दीजिएगा, जो इनकम आता है बच्चे पीएल अकाउंट के क्रेडिट में, जो भी इनकम आता है यहां से लेके यहां तक, जो भी इनकम पीएल के क्रेडिट में आता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जो भी इनकम होगा वो दो तरह का इनकम होगा, एक ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। पीएल अकाउंट के डेबिट में जो भी एक्सपेंस होगा वो दो तरह का होगा, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीएल के क्रेडिट में जो भी इनकम जाएगा पीएल क्रेडिट में, वो दो तरह का इनकम जाएगा, एक ऑपरेटिंग इनकम, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डेबिट में जो भी एक्सपेंस आएगा वो दो तरह का, मतलब ओवरऑल जो इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सॉरी, जो एक्सपेंस है डेबिट में वो दो तरह का है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और जो इनकम है वो दो तरह का, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब हम इसके बारे में आपको समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। अब इस टेबल पे आ जाइए जो अभी सिखा रहे थे हम आपको। जैसे देखिए ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट का टोटलिंग किए, वही टोटलिंग डेबिट में लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे हमने लिख दिया। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का पहला आइटम बन गया, ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का पहला आइटम बन गया, ओके। अब जा सोचो कि इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करिए, बाय ऑपरेटिंग इनकम। अभी क्या आएगा ऑपरेटिंग इनकम में बताएंगे, समझिए। ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए और डेबिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए, प्लस करके जो आएगा वो यहां टोटलिंग कर दीजिएगा, वही टोटलिंग यहां पे लिख दीजिएगा। बैलेंसिंग से यहां पे आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीडी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है फिर, ये जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां वाला यहां ट्रांसफर किए थे, ये यहां आया था, ऐसे ही ये ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब अगला पार्ट बन जाएगा यहां पे, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करिए,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करिए, फिर ये दोनों टोटलिंग किए क्रेडिट में, वही टोटलिंग डेबिट में लिखें। बैलेंसिंग से यहां पे आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके। अब क्या करना है बच्चे, जैसे अब आप इसको पहले नोट कर लो, जैसे हम टिक लगाएं ऐसे आप नोट कर लो, फिर हम समझाते हैं। नोट कर लो फिर समझाते हैं। नोट कर लीजिए, कर लिए, चलिए अब देखो, ये समझो ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है एक साथ, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक जो है बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 और 4 मार्क्स में, ध्यान रखना। सब कुछ बस इसको समझ लोगे, समझ जाओगे। जैसे देखो, मान लो आपने ट्रेडिंग से शुरू किया, ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां से पीएल शुरू हो जाएगा, पीएल का पहला आइटम लिख दिए। अब अभी कुछ देर पहले हमने आप लोगों को बताया था कि पीएल के क्रेडिट में जो भी इनकम आता है, पीएल के क्रेडिट में जो भी इनकम आता है, जो आप पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में पीएल डिस्कस किया था, उसको 2 पार्ट में बांट दिए, एक ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग। क्या ऑपरेटिंग में जाएगा, क्या नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बस इतना समझो, पीएल के क्रेडिट में जो भी इनकम जाता है उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ओके। पीएल के डेबिट में जो भी एक्सपेंस आता है, समझो उसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी रिक्वायर ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बस इसको लेना है, और नेट प्रॉफिट के दौरान इन दोनों को लेना है, ठीक है। देखिए तो बच्चे, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करेंगे कि ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए, वो यहां लिखे, उसमें से माइनस कर लिए, ये निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब सवाल है कि ऑपरेटिंग इनकम में आता क्या है, ऑपरेटिंग इनकम में आता क्या है। तो देखो, ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, पीएल के क्रेडिट साइड जितने भी इनकम होते हैं उसमें 2 इनकम ऑपरेटिंग इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव। एक और लिख लो, 3 लिख लो, एक बैड डेब्ट रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव और बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये ऑपरेटिंग इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव और बैड डेब्ट रिकवर्ड ऑपरेटिंग इनकम है। इसके अलावा जो भी इनकम रहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जो भी इनकम आता है उसमें ये ऑपरेटिंग इनकम है, ये ऑपरेटिंग इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव और बैड डेब्ट रिकवर्ड। इसके अलावा समझ लो जो भी इनकम होगा वो नॉन ऑपरेटिंग होगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन में कि अच्छा सर ये समझाना चाह रहे थे कि अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर दिया है वो इस ऑपरेटिंग इनकम के अंदर आएगा। इसके अलावा जो भी इनकम होगा लाइक रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। आया समझ में? आया? ओके, क्लियर हुआ कि पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जो भी इनकम आता है उसमें क्या ऑपरेटिंग इनकम है, क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बैड डेब्ट रिकवर्ड, ये ऑपरेटिंग आ गया। इसके अलावा जो भी इनकम होगा वो नॉन ऑपरेटिंग होगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखो मत, ऑपरेटिंग इनकम दिमाग में बैठा लो, बच्चा खुचा नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, ओके। अब सुनो, ये जो पीएल के डेबिट में जो एक्सपेंस आता है वो 2 तरह का होगा, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसको याद मत करना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को याद कर लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद कर लोगे ना तो बच्चा कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में समझ लो क्या क्या आता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ड्यू टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है
तो इसके अलावा जो भी एक्सपेंस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब सुनिए, अब क्या करना है आपको, ये तो नोट कर लो, इसके साथ साथ ये देखो, तो समझ में आ गया। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे, इफ गिवन द क्वेश्चन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखेंगे। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना है, तो हमें आएगा नेट प्रॉफिट, हमें आएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए, टेबल समझ लीजिए। अब सुनो बच्चे, कई बार फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए कहेगा कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दिया रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कैसे निकालोगे? इस ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना, तो ये निकलेगा। देखो ये फॉर्मूला, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और दूसरा फॉर्मूला ऐसे डिराइव करोगे, जैसे दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप नेट प्रॉफिट तक कैसे गए थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, नेट प्रॉफिट निकला। अब जब सोचो हमको नेट प्रॉफिट से यहां पे जाना, तो रिवर्स करेंगे कि नेट प्रॉफिट में ये प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो यहां पहुंच जाएंगे। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला, दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे यहां से आप लिखो, रुक जाओ, सबसे पहले ये फॉर्मेट ड्रॉ करो। ड्रॉ हो गया? ओके, देन ये लिख लीजिए, हो गया, डन। यहां पे ऑपरेटिंग इनकम याद कर लीजिएगा, बचा खुचा जो भी इनकम होगा वो नॉन ऑपरेटिंग में। यहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद कर लीजिएगा, एक्सपेंस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद कर लो, बचा खुचा एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला लिख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का, डन। ओके, ये क्वेश्चन है, कर रहा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक फ्रेश पेज लेते हैं, चलिए फ्रेश पेज लीजिए, यहां पे लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा डेट है? डेट नहीं दिया है, खाली छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो बच्चे, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। अब ये क्वेश्चन है, अब सुनिए इस क्वेश्चन को ना बच्चे थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसको बनाने के दौरान क्या करना है, पेज रहता है ना, पेज बनाने में इजी रहता है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है। देखिए लिखिए, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, जैसे आपको समझा दें, जैसे बच्चे क्या करें, रुक जाओ, पहले ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग बना लेते हैं, ठीक ना, पहले ट्रेडिंग करो कंप्लीट, ट्रेडिंग कंप्लीट करो। यहाँ पे लिखो 2, एक सेकंड, पहले ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इस तरह से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है ना। 2
ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। हम तो एक साथ बना सकते हैं तीनों, ग्रॉस प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, बट हमको बार बार ना स्पेस का पता नहीं चल पाया। कॉपी में स्पेस पता रहता है, इसमें पता नहीं चल पाता है, इसलिए पहले हम ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। ये ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। परचेजेज है 19 लाख, देखो परचेज रिटर्न है, हाँ परचेज रिटर्न है 70,000, तो चलिए लिखिए तो परचेज 19 लाख, परचेज रिटर्न 70,000, तो 2 परचेजेज 19 लाख लेस परचेज रिटर्न 70,000, तो ये आ गया 18 लाख 30,000। ओके, देन क्या है? सेल्स है 25 लाख, सेल्स रिटर्न है 1 लाख, क्रेडिट में लिख दीजिए। बाय सेल्स, बाय सेल्स 25 लाख लेस सेल्स रिटर्न 1 लाख, 24 लाख। इसके बाद वेजेज है 80,000, डेबिट में लिख दीजिए वेजेज, एक सेकंड, ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेज 80,000 टू वेजेज 80,000। देन एडवर्टाइजिंग पीएल में जाएगा, पहले हम ट्रेडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। सैलरी पीएल, ये पीएल, ये पीएल, कमीशन पेड पीएल, कमीशन रिसीव पीएल, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कैरीज आउटवर्ड, लॉस बाय थेफ्ट, गेन ऑन सेल। और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग में 2.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख, ठीक है। ओके, अब हम बैलेंसिंग करेंगे, चलिए बैलेंसिंग करते हैं। क्रेडिट का टोटलिंग करिए, 000 50 26,50,000, वही टोटलिंग यहाँ पे लिख दीजिए 26,50,000। बैलेंसिंग से निकालिए नेट प्रॉफिट कितना होगा? 000 0 8 3 11 में 4 जोड़ेंगे 15 5, कैरी 1, 8 2 10, 1 11 के 1, कैरी 1, 1 1 2, 1,40,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,40,000, देखिए तो आपका भी यही आया है ग्रॉस प्रॉफिट। एक सेकेंड, गलती हो गया ना, सॉरी, रुक जाओ, फिर से करिए तो 000 0 8 3 11 4 15 5, कैरी 1, 8 2 10, 1 11, 8 2 10 1 11 और 1 कैरी 12, 12 में 4 जोड़े तो 16। एक सेकेंड जी, कहाँ मिस्टेक हो, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ, 000 अच्छे से करिए, 0 8 3 11 और 4 15 5, कैरी 1, 8 2 10, 8 तो 10 10 10 और 1 11, 11 और 5 16, 6 कैरी 1, 1 1 2, 5,40,000 आएगा, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएल का पहला आइटम बन जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ठीक है ना। जैसे ट्रेडिंग का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो पीएल का पहला बन गया। अब बच्चे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, नॉन ऑपरेटिंग को भी नहीं लिखना है, ठीक ना। अब देखिए ऑपरेटिंग वाले को, ऑपरेटिंग इनकम पीएल के क्रेडिट में जाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट में, तो यहाँ तक कुछ छूटा नहीं है। एडवर्टाइजिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस है डेबिट में 12,000, एक सेकेंड,
टू एडवर्टाइजिंग 12,000, ठीक है। सैलरी 1,78,000, टू सैलरीज 1,78,000। देन क्या है, रेंट एंड टैक्सेस 62,000, टू रेंट एंड टैक्सेस 62,000। केवल डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखना है डेबिट में, क्रेडिट में ऑपरेटिंग इनकम। लाइटिंग 15,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेकेंड, टू लाइटिंग, कितना था लाइटिंग? लाइटिंग था 15,000, 15,000। देन कमीशन पेड 2,400, कमीशन पेड एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। $2,400। देन क्या है, कमीशन रिसीव 6,000 क्रेडिट में जाएगा। पीएल क्रेडिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा, कमीशन ऐसे। ये ग्रॉस प्रॉफिट 5,40,000 पहले लिख दीजिए, 5,40,000। फिर कमीशन रिसीव कितना था, कमीशन रिसीव 6,000 वो लिख दीजिए। फिर क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,800 डेबिट में जाएगा। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,800। फिर क्या है, ऑफिस एक्सपेंस 3,500, ये भी डेबिट में आएगा। टू ऑफिस एक्सपेंस 3,500। देन फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। प्रिंटिंग में स्टेशनरी आएगा 3,600, ये डेबिट में आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,600। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैरेज आउटवर्ड 1,400। टू कैरेज आउटवर्ड 1,400। देन लॉस बाय थेफ्ट गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका बैलेंसिंग करिए, इसका बैलेंसिंग करिए, इधर के टोटलिंग करेंगे 5,46,000 आएगा। वही टोटलिंग डेबिट में लिखिएगा 5,46,000। बैलेंसिंग से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए 2,63,300 आ जाएगा। इसमें से ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक के फिगर को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD। कैसे निकाले कि जो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको यहाँ पे लिखें, उसमें ऑपरेटिंग इनकम याद रखना कि पीएल के क्रेडिट में जो हम इनकम लिखे हैं ये कौन सा इनकम है, ये है ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग इनकम। और ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए। और ये जो डेबिट में जो एक्सपेंस लिखे हैं ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए और उसको यहाँ लिखे, उसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दी थी, निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये 2 स्टेप बना, आगे एक स्टेप और बनेगा अभी नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। कॉपी बनाने में इजी रहता है, बोर्ड पे बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमारे पास बुक नहीं है ना, क्वेश्चन को भी पलट के बार बार देखना है ना, ठीक है। अब सुनो, ये ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इधर क्रेडिट साइड में लिखिए बाय
ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD 2,63,300, ठीक है। ओके, अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्रेडिट में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट में। इधर का सारा आइटम हो गया है, इधर का क्या छूटा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000, ये डेबिट में जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2800, ये क्रेडिट में जाएगा। बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2800। और क्या छूटा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000, ये भी डेबिट में आएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000। लॉस बाय थेफ्ट 25,100, ये भी डेबिट में आएगा। टू लॉस बाय थेफ्ट 25,100। फिर गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट में जाएगा 50,000, बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 50,000, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, क्रेडिट का टोटलिंग करना है। अगेन क्रेडिट का टोटलिंग करिए, वही टोटलिंग डेबिट में लिखिए, बैलेंसिंग से नेट प्रॉफिट लिखिए। तो क्रेडिट का टोटलिंग कितना आएगा, क्रेडिट का टोटलिंग करेंगे इसका तो आएगा 3,16,100। यही टोटलिंग डेबिट में लिखिए 3,16,100। इसमें से ये माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 2,34,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सुनिए बच्चे, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, पहले नोट कर लो, हो गया। अब देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले बच्चे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन था हमारे सामने, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। हमें कहा गया था कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ओके, अब जो आइटम ट्रेडिंग से रिलेटेड था, पहले ट्रेडिंग को कंप्लीट कर दिए। तो ट्रेडिंग तो आपको आता है, ट्रेडिंग कोई दिक्कत है नहीं। तो ट्रेडिंग में आया ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो वो ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो यहाँ लिख दिए। ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पीएल का पहला आइटम बन गया, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अब हमें कैलकुलेट करना था क्या चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो जो ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला, देखो अगर सीधे नेट प्रॉफिट बोलता तो ये सब बीच का ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं था। लेकिन हमें बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए, तो हमें निकल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पीएल के क्रेडिट में लिखे अगेन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। अब इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को पीएल के क्रेडिट में लिख दिए, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड किए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पीएल के डेबिट में लिख दिए, और फिर इधर के टोटलिंग में से माइनस किए, निकल गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। यही हम आपको बताए भी थे, देखिए यही चीज हम आपको यहां पे बताए भी थे कि ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा सिंपल वे में, उस ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दीजिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करिए, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। यही हम बताए थे और इसी तरह से हमने बनाया भी है, इसी तरह से हमने क्वेश्चन ये बनाया भी है।
तो ये रहा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, हो गया। और ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसको भी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का नोट कर लीजिए। सॉरी, हो गया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस कर ले तो हमारा जो पीएल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दिया है हमें दिया, अच्छा, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहे तो 2 फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का 2 फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे ग्रॉस प्रॉफिट से, कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो निकलेगा, या नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करिए तो निकलेगा। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हमको नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, नेट प्रॉफिट की मेहनत। चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, तो नेट प्रॉफिट हमको गिवन है 1 लाख, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन और डोनेशन, ये सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमको लेना है नॉन ऑपरेटिंग। ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 20,000 और 2,000, ये दोनों प्लस कर दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है, रेंट रिसीव और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मशीन, 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000, ये दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख प्लस 22,000 माइनस माइनस 25,000, तो ये हो गया 1,22,000 माइनस 25,000, तो ये जगह 97,000। देखिए तो यही आंसर आपका, एक बार चेक कर लीजिए तो। ठीक है, क्या किए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, फॉर्मूला लिख दिए, जो नेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला था, क्योंकि नेट प्रॉफिट गिवन था, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया होता तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे और भी क्वेश्चन जो भी हो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बच्चे हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो हमसे ऑफलाइन पढ़ना, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अपने ऑफलाइन सेंटर के बारे में आपको बता दूं। बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका पे, लंका थाना के पास, गुड बनारस में बीएचयू जानते हो ना, लंका पे, लंका थाना के बगल में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। हमारे ऑफलाइन सेंटर का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारा कोचिंग प्योर कॉमर्स कोचिंग है, लंका पे कोचिंग हमारा है, लंका थाना के जस्ट बगल में, रविदास गेट के पास, मेन रोड पे। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। 11th 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग में भी बैच अवेलेबल है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है। ठीक है, टाइम के रिगार्डिंग या कोई विशेष जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, सभी कोर्सेस 11th एंड 12th कॉमर्स के चलते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अप्लाइड मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कोई भी बोर्ड हो, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। सीयूईटी का भी बैच हमारे यहाँ चलता है, बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस कोर्सेज के लिए। सीयूईटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस कोर्सेज के लिए बैच अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी एडमिशन लेना है सीयूईटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस कोर्सेज के लिए, आप स्क्रीन पे नंबर पे कॉल करिए। बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का भी क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है।
बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। और हाँ, अगर आप फ्री लेक्चर चाहते हैं तो यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि फ्री लेक्चर हमारे वहाँ पे यूट्यूब पे आते हैं, आपको मिलेगा। और बच्चे पेड कोर्सेस के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से। वहाँ पे हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं और फ्री नोट्स भी अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। विशेष ऑफलाइन सेंटर के लिए आने के लिए गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, हमारे ऑफलाइन सेंटर का लोकेशन आपको आ जाएगा। या सीधे बनारस में लंका थाना के जस्ट बगल में, रविदास गेट के पास लंका थाना के जस्ट बगल में, मेन रोड पे थाना के जस्ट बगल वाला बिल्डिंग गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, आप विजिट करिए। और एडमिशन लेना है तो एडमिशन लीजिए। इन कोर्सेस में सीट अभी कुछ अवेलेबल है, आपको एडमिशन मिल जाएगा। नए बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। विशेष जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे, ठीक है बच्चे। और हाँ, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोज को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिएगा, ताकि उन तक भी फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पहुंच सके। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे उनको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प करने का। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल।